वादी कैंडिडेट एवं युग परिवर्तन आश्रम सोनापार सड़क रेहरा बाजार बलरामपुर। आज आप लोगों को अमर आत्मा की कथा भाग 4 का एपिसोड नंबर 413 सुना रहे हैं। हम ये 4 जुलाई 1962 मतलब 5 जुलाई 1962 की घटना है और उस घटना में हम एक बारात में थे, एक क्या अपने बड़े भाई के बारात में थे और वहाँ क्या माहौल था उस मैं आत्मा से और बारात में दोनों में घुल मिल के कैसे रहता था उसे आपको सुनाने की कोशिश करूंगा और इस किताब में मैंने लिख दिया है, वही पढ़ के सुना दूंगा। यह है एपिसोड नंबर 413। गुरुदेव ने इतना कहा मुझसे, आत्मा से बात करो जाकर और सारी कहानी लिख डालो, उसमें उससे ही ज्ञान को तू पाकर। आत्मा से ज्ञान लेके और तुम सारी कहानी लिख डालो, ये गुरुदेव ने कहा। गुरुदेव तो अंतर ध्यान हुए, बस मुझसे इतना कहकर आत्मा वही हंसती थी, बोलने लगी वह फिर जमकर। गुरुदेव तो अंतर ध्यान हो गई, लेकिन आत्मा जो है फिर बोलने लगी। हे मित्र सुनो अब वही कहानी जो पहले से कहती आती हूँ, और तेरे जीवन के हर क्षण को मैं याद तुझे दिलवाती हूँ। तेरे ही जीवन के क्षण को मैं याद दिलवा के भगवान का दर्शन करवाऊंगी। फिर क्या मुझे याद आया, हम जाजिम पर लेटे थे, बचपना मस्त थी, मस्ती में बाराती के संग सोते थे। अब याद आया मुझे कि हम तो यहाँ जाजिम पर लेटे हुए, जाजिम का मतलब जो जमीन पे बिछाया जाता था उसको हम जाजिम कहते हैं, और उसी पर और पूरी बारात रहती थी, हम भी लेटे हुए थे। भोर हुआ, अब रात के समय खत्म हुआ, भोर हुआ तो कचरबच और कचबच होता था, और मैं तो पूरा मस्त रहा, मस्ती में नींद को लेता था। अब सुबह हुआ तो पूरे बाराती जहाँ 150-200 आदमी थे, वो कचर तो होने था, वो होने लगा। कान में मेरे आवाज पड़ी, पर आंख न मेरी खुलती थी, मैं तो सोने में मस्त रहा, नींद तो मेरी पलती थी। हम सो मस्त रहन, कचबच हुए लाग रहा, और गुरुदेव के आत्मा के दर्शन तो होने लगा। आंख खुली मैंने देखा, कोलाहल वहाँ भारी थी, और गपशप करते सारा बाराती, वहाँ पर कोई न नारी थी। बारात में कोई नारी नहीं थी। उस समय पुरुष ही बारात को जाते थे और पुरुष ही सब थे। अब क्या हुआ, सब लोग गए, दातुन वातुन करके तैयार हो रहे थे पूरे बाराती। भूजा भेली चटनी रखी थी सब लोगों को खाने को, खाकर पानी पिए बाराती अपनी भूख मिटाने को। जितने बाराती से सबके लिए भूजा और भेली आ गई थी। हाथ पैर को साफ करे, दातोन वहाँ कुछ करते थे, हंसी खुशी में सारे बाराती वहाँ खूब मस्त खूब रहते थे। भुजा चबैना भेली खाते, चटनी का चाट लगाते थे, और जिन बुढ़ों के दांत नहीं वह खड़े खड़े पछताते थे। अब जिसके दांत नहीं रहा वह बेचारे खड़ा रहे, भुजा कैसे चबाते थे। थोड़ा सा वह गुड़ खाकर पानी ज्यादा पीते थे, और बारात की रौनक देख रहे वह लेकिन कुछ ना लेते थे। अब वो भूजा चबाक दम नहीं रहा, उनके दतवे नहीं तो करेगा। कुछ लोग वहां पर तब पहुंचे दूल्हा को घर ले जाने को, और दूल्हा के साथ लड़के आमे बासी खाना खाने को। उस समय बासी खिलाने का रवाज था।